हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखिए क्लास 8 अभ्यास 1F हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 1A के लिए हल कर लिया था। ठीक है, तो आइए सभी हल करते हैं। देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल कहता है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम पहला इसमें दिया हुआ है, पहले का पहला बड़ा कोष्टक है, अभी छोटा कोष्टक के अंदर है -6/7, फिर देखिए +6/7, यानी कि एक संख्या हमारी माइनस की और एक संख्या प्लस की है। परमेय संख्या नहीं है। सवाल ये कहता है कि परमेय संख्या नहीं है। अच्छा, एक प्लस की एक माइनस की, अगर प्लस माइनस की दोनों संख्याएं होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों संख्याएं होंगी तो इसका मतलब क्या होता है, एक मान लीजिए 6/7 और एक है प्लस की 6/7। इनके लिए हल करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 0। अब देखिए 0 एक पूर्णांक है वैसे, लेकिन ये कहता है कि परमेय संख्या, तो परमेय संख्या यानी कि किसी भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या के बटे हम नीचे 1 लगा सकते हैं, जो कि हमारी ये क्या है, P/Q के रूप में आ जाता है। जो ये क्या चीज़ है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, ये परमेय संख्या है तो इसे हम परमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं। लेकिन सवाल कहता है कि नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। कैसा है यह कथन, असत्य है। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं। देखिए सेकंड है इसमें, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तत्समक अवयव 0 है, यानी कि तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं कि किसी भी परमेय संख्या मान लिया हमने, जैसे P/Q होता है परमेय संख्या के लिए, हम मान रहे हैं 1/2। अगर इसमें अगर हम 0 के लिए जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए 0 जो होता है वो परमेय संख्या का तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो यह कथन हमारा कैसा है, सत्य है। यह कथन भी सत्य है। इसी तरह से अगला देखिए तीसरा है। तीसरा क्या कहता है, परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 लेते हैं तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, 0 के लिए हम किस में करते हैं, माइनस में करते हैं, है ना। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, प्रतिलोम तो क्या लिखेंगे, प्रतिलोम के लिए क्या लिखते हैं, 0 का माइनस करते हैं तो माइनस और प्लस कोई मतलब नहीं होता है ना। ठीक है, तो प्रतिलोम के लिए कितना लिखेंगे, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है, 0 ही होता है, लेकिन ये कहता है प्रतिलोम नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। कैसा है यह कथन, असत्य है। इसके बाद देखिए चौथा देखते हैं, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। यानी कि एक किसी ऋणात्मक परमेय संख्या, कोई सी एक ऋणात्मक परमेय संख्या लेते हैं, उसका योगात्मक प्रतिलोम करते हैं। मान लिया हमने एक कोई संख्या ली है, 1/2 ले लिया, ऋणात्मक परमेय संख्या ले ली, इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब क्या कहता है, धनात्मक परमेय संख्या होती है, प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाली अगर ऋण की परमेय संख्या होगी तो उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, वो किसमें आएगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना, तो यही देखिए सवाल कहता है, इसलिए यह कथन कैसा है, सत्य है। ये चौथा कथन सत्य है। इसी तरह से पांचवा देखिए, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तत्समक अवयव 0 है। अब देखिए घटाने के लिए तत्समक अवयव भी 0 होता है। कैसे होता है देखते हैं। मान लिया किसी भी संख्या से, जैसे 11/13 के लिए ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें से अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा, वही संख्या ही प्राप्त होती है। या हम घटाएं इसमें, या फिर हम इसमें से घटा दें, या फिर 0 में से घटाएं। ठीक है, फिर भी वही संख्या में प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या कैसी है, घटाने का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यह भी सत्य है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। देखिए छठा है ये, इसका मतलब क्या है,
कि अगर कोई परमेय संख्या है हमारी, ठीक है, मान लिया ये हमारी एक परमेय संख्या हमने ली है -11/17। अब इसका मतलब क्या है, एक का अवयव जो मतलब है उसका मतलब है कि अगर एक का अगर हम गुणा करते हैं तो उसका मान, जो परमेय संख्या है उसका मान नहीं बदलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा का तत्सम का अवयव 1 होता है, ठीक है, इसलिए यह सत्य है। 7वां देखिए, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि एक ऋण की संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। अब ऋणात्मक का गुणात्मक करेंगे तो ऋणात्मक मान लीजिए यही संख्या ले रहे हैं, देखिए 11/17 को ले लिया हमने, 11/17 को ले लिया। अब देखिए इसका क्या करना है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम करना है ना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इस संख्या के लिए हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, हर को अंश में कर देते हैं और अंश को हर में कर देते हैं, पर निशान चेंज नहीं होता है। तो देखिए किस में आ रही है, ये ऋणात्मक है ना। सवाल क्या कहता है, ऋणात्मक परमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन भी सत्य है, ठीक है। 8वां क्या कहता है, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 है। तो देखिए अगर एक संख्या यानी कि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। 0 का अगर हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 0 होगा। यानी कि 0 अगर ऋण करते हैं, योगात्मक के लिए ऋणात्मक बनाते हैं तो भी वह किसका मान होता है, यानी कि न तो 0 ऋण का होता है और ना ही धन का होता है, ठीक है। तो 0 का 0 ही होता है, ठीक है। इसी तरह से यह भी कथन हमारा सत्य है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा सवाल कहता है, निम्नांकित को अपने अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है -5 माइनस दूसरे का पहला है -5/12, ठीक है, -5/12। फिर देखिए प्लस है डॉट डॉट बराबर -5/12। अब देखिए वैसे भी आप जानते हैं अगर ये ऋण 5/12 में हम कितना जोड़ें कि ऋण 5/12 ही रहें, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 होगा। इसी तरह से अगला देखते हैं, इसमें दूसरा देख गया है, ऋण 4/5 में अगर हम कितना जोड़ें, क्या चीज़ घटाएं जो कि कितना हो जाए, 0 हो जाए। देखते हैं, ऋण 4/5 में से हम क्या चीज़ घटाएं कि 0 आए, तो हमें क्या घटाना पड़ेगा इसमें से। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ होता 4 होते, मान लिया यहाँ पर, तो 4 में से हम कितने घटाते, 4 घटाते तभी तो 0 बचता। तो इसमें से हम कितने घटाएंगे, ये ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पर कैसी होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, यानी कि 4/5 धनात्मक होनी चाहिए, लेकिन ये ऋण कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पर ऋण लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऋण कैसा हो जाएगा, धन। तो ये संख्या में धन की बन जाएगी और ये बन जाएगी ऋण की। देखते हैं कैसे बनेगी, देखिए, ठीक है। तो ऋण 4/5 हो गया, यहाँ देखिए ऋण धन हो जाएगा 4/5। देखिए इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 आएगा। तो इस तरह से हमारी ये संख्या भर जाएगी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा। इसी तरह तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा कहता है 1/-2 की घात -1 इज इक्वल टू कितना आएगा। देखिए हमने बताया था कि जब किसी संख्या पर अगर माइनस घात, मान लिया यहाँ पर 2 पर घात अगर 1 लगी तो उसका मतलब क्या है, वही संख्या होती है। और अगर माइनस घात लगी होती है, अगर यहाँ पर माइनस घात लगी तो उसे हम 1/में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि नीचे लिखते हैं। तो इसी प्रकार से इसका मान कितना होगा, ये संख्या के लिए भी हम क्या करते हैं, पलट जाती है संख्या। देखिए 2 के लिए हमने बदल दिया, ये इसी प्रकार से इसके लिए बदल देंगे। तो 2 देखिए ऊपर आ जाएंगे,
ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, -2, ये आएगा। इसी तरह से चौथा देखिए, चौथा है 2/3 गुणा 3/4 और बड़े कोष्टक के ऊपर -1 की घात लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या ये है, इसे हम हल करते हैं तो -2/3 गुणा 3/4 बराबर कितने आएंगे। देखिए हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूने 3 से 3, देखिए ऊपर से नीचे कट भी जा रहे हैं तो काट लेते हैं ना। 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो -1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। ये x जो लिखी हुई है इसका हमें मान निकालना है, कितना मान होगा इसमें, है ना। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, कॉपी पे देखते हैं। देखिए देखिए तीसरे का पहला है 2/3 गुणा x बराबर 1। तो x का मान जब हम निकालते हैं तो 1, और ये संख्या जो होती है वो है इसमें पलट जाती है, इधर जाती है। तो ठीक है, जो संख्या गुणा करेगी वो इधर भाग करेगी, बटे में होगी तो ये पलट जाती है, इधर जोड़ में होगी तो अगर धन की होगी तो ऋण में हो जाएगी, ऋण में होगी तो धन में हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 3/2। ठीक, इसी तरह से इसका सेकंड देखिए, -3/4 प्लस x बराबर 0। तो इसका भी मान निकालना है हमें x का। तो ये संख्या देखिए हमारी यहाँ पर किसकी है, माइनस की है। ठीक, तो निशान इधर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जुड़ रही है तो ये निशान चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, -3/4 और यहाँ माइनस आएगा। इसका मतलब क्या है, ऋण से ऋण कैंसिल, यानी कि 3/4। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये संख्या जुड़ रही है तो यहाँ पर निशान चेंज हो गया इसका। और यहाँ देखिए गुणा कर रही थी ये संख्या तो ये भाग में पहुँचेगी, या फिर हम पलट लेते हैं। ठीक, इसी तरह से तीसरा देखते हैं, x गुणा -5/4 बराबर 1। ये देखिए तीसरा है। तो इसमें अभी देखिए हम क्या करेंगे, x में देखिए गुणा हो रहा है तो इधर जाएगी संख्या, तो या तो ये सीधा सीधा पलट देते हैं। ठीक है, 4/5 माइनस देखिए, माइनस की कोई ये नहीं है कि नीचे ही लगाना है कि ऊपर लगाना है, एक जगह पर लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4/5। इसी तरह से चौथा देखेंगे, चौथा क्या है, x गुणा -6/-7 बराबर 1। अब इसके लिए देखिए इसमें भी हम यहाँ पर गुणा है तो हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस से माइनस देखिए ऊपर नीचे होता है तो कट जाता है। अब ये संख्या भी इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 7/6। ठीक है, इसी तरह से पाँचवा देखते हैं, -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। x देखिए एक साइड में कर दिया गया है इधर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे संख्या कट रही तो काट देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 और 5 से 5, यानी कि 1 बचेगा, 1 एकन 1। इसे लिख लेते हैं x बराबर 1। इसी तरह से इसका देखिए छठा है, छठा कौन सा है, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। देखिए यहाँ पर प्लस का निशान लगाया हुआ है तो हम क्या करेंगे, x हमारी एक साइड में, इधर उधर ले जाना नहीं है हमें, तो हम इन दोनों के लिए हल कर लेते हैं। -7/6 प्लस 7/6 इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लास्ट है इनका 6 होगा। यहाँ देखिए माइनस के साथ हैं, ये प्लस के साथ हैं, क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना, यानी कि 0/6 बराबर 0, वो x है ना, x। तो x बराबर अगर 6 का भाग जी लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आता है। इसी तरह से
अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो 1/2 लिखा हुआ है इसके लिए पलट के निशान चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, पहला है 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तो जानते ही हैं, योग है यानी कि धन, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो धन का उल्टा क्या होगा? ऋण, है ना। धन का उल्टा क्या होगा? ऋण। इसी तरह से अगली संख्या है -3/8। तो इसका अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना होगा? ये देखिए माइनस में लगा हुआ है तो ये प्लस में कर देंगे। ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा देखते हैं। तीसरा है शून्य। अब शून्य का जब योगात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो क्या होता है? शून्य का शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य ना तो ऋण का होता है और ना ही धन का होता है। इसी तरह से चौथा देखिए, चौथा क्या है? चौथे में संख्या है -4/-7, है ना। इसका जब योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर ऋण है, यानी कि ये संख्या हमारी धनात्मक है। तो हम क्या करेंगे? एक जगह पर ऋण लेंगे, यानी कि ऋणात्मक में बदल देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। पाँचवा सवाल क्या कहता है? देखिए पाँचवा सवाल कह रहा है, निम्नांकित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? गुणा का उल्टा क्या होता है? प्रतिलोम। भाग, यानी इस संख्या के लिए हम भाग में बदल देंगे। अब भाग में का मतलब क्या है कि 8/13, तो हम क्या कर देंगे? 13 के लिए ऊपर कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसे। पहला है 5 का 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना होगा? 13/8। देखिए पलट दिया हमने, इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरे में संख्या है -6/19 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 19/6। ठीक है ना। तीसरा देखिए, इसी तरह से तीसरा है 17/-16। इसका निकालते हैं तो कितना होगा? -16/17। इसी तरह से देखिए चौथा क्या है? -9। अब देखिए -9 का जब निकालेंगे तो -9 तो देखिए पूर्णांक में ऊपर लिखा हुआ है, परमेय संख्या में नहीं है, तो इसे हम परमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं ना। तो 1/-9। ठीक है। इसके बाद देखिए पाँचवा है 17। तो 17 देखिए पूर्णांक संख्या में ही लिखा हुआ है, ये पूर्ण संख्या है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? 1/17 कर देंगे। इसी तरह से अगला है, इसमें छठा है 2/5 × 9/4। अब देखिए ये डबल संख्या लिखी हुई है हमारे पास, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे? योगात्मक प्रतिलोम करेंगे। तो कैसे लिख देंगे? नीचे वाली संख्या को ऊपर, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से इसका लिखा है वैसे हम इसके लिए लिख देंगे। तो ऊपर होगा 5 × 4, है ना, यानी कि ये तो हो जाएगी 5/2 और ये हो गया 4/9। ठीक। इसी तरह से देखिए एक अगला छठा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसे हमें सरल करना है। देखिए बड़ी संख्या लिखी हुई है, पर देखिए बहुत ही आसान ये सवाल है। देखते हैं कैसे आसान होगा ये। सरल कीजिए इसे। देखिए -32 × 5/-14 गुणा -3/-20, और देखिए यहाँ पर 0 है, फिर गुणा -13/5। ठीक। अब देखिए इसे क्या करना है? हमें सरल करना है। ये देखिए बड़ी संख्या लिखी हुई है, बच्चे क्या करते हैं? बड़ी संख्या को देख करके घबरा जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं घबराने की, बस केवल थोड़ा सा हमारी वीडियो को देख लें। ठीक है। देखिए किस प्रकार से देखना है हमें। -32
-32 गुणा 5/-14। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए केवल ये अगर मिल जाए जीरो, कहीं भी किसी भी सवालों का जीरो मिल जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो उसका आंसर गुणा में हो चाहे भाग में जीरो आता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर जीरो का गुणा करेंगे, जीरो जीरो गुणा करेंगे जीरो, यानी कितने भी बार लिखा हो संख्या पर उसमें अगर एक जगह पर जीरो है तो उसका आंसर जीरो होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने अभ्यास 1F के लिए हल कर लिया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।